जय लाडली लाल की जय गेवर वन की जय मान मंदिर की जय गौर प्रेमानंद ए हरि हरि बोल प्रभुपाद की जय महाराज की जय। तो आप अभी बैठे हैं बरसाना धाम में। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। मेरे कैमरामैन कहाँ है? पीछे है पीछे। यार इतना दूर से। तो बरसाना धाम सब जानते हैं ना, क्या है बरसाना? राधा रानी की जन्मस्थली है। सब कुछ पता है? हरि बोल। क्या है बरसाना धाम? राधा रानी की जन्मस्थली। हाँ? अरे बोलो ना। राधा की जन्मस्थली। बताइए किसका है ये धाम बरसाना? राधा रानी राधा रानी का घर है। घर है। और ये जो पर्वत है जिस पर हम अभी खड़े हैं वो कौन है? हाँ? याद है, मैंने बताई थी कथा। ब्रह्मगिरी पर्वत। ये कौन है? ब्रह्मगिरी। स्वयं ब्रह्मा जी हैं जिसके सर पर हम अभी खड़े हैं। तो अब बरसाना धाम पहुंच गए, अपने माँ के पास पहुंच गए हम सब। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है माँ के साथ है तो कितना अच्छा लगता है, एकदम सुकून मिलता है ना। तो हम बरसाना में बहुत ही सुकून प्राप्त करते हैं क्योंकि ये तो हमारी माँ का घर है। और यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर दर्शन है, लीलाएं हैं। एक लीला अरे आवाज मत करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आवाज करो कथा। आवाज मत करो, चुपचाप दर्शन करो, निकलो। तो हम एक बहुत ही दुर्लभ दर्शन पीछे छोड़कर आए क्योंकि आज गाड़ी में आए हैं इसलिए वो नहीं कर पाए। पीछे एक सांकड़ी खोर है जिसमें हर साल हम चलकर जाते हैं। बहुत ही पतला रास्ता है पहाड़ में, जिसके ऊपर से सब गोपियां राधा रानी जब मक्खन दूध दही लेकर आते थे तो ठाकुर जी वहाँ पर खड़े रह जाते थे और वहाँ उनसे दान मांगते थे। और जब तक वो दान नहीं दे तब तक उनको जाने नहीं देते थे, बहुत परेशान करते थे। तो बहुत सुंदर लीला है। यहाँ पर ऊपर जो है मानगढ़ है, देखिए ऊपर मंदिर दिख रहा है, सफेद मंदिर, मंदिर मानगढ़ दिख रहा है। कुछ लोगों को वहां से नहीं दिखेगा, हम चलते जाएंगे तो दिख जाए। तो वो है राधा रानी का मान करने का स्थान। मान करना क्या होता है? गुस्सा करना। मान करना क्या होता है? बोलो गुस्सा करना। बोल रूठना, रूठ जाना। बांग्ला की बोल छे राग करे। राग, लेकिन कौन सा वाला राग? जो पत्नी का या प्रेमिका का जो राग होता है वो वाला राग, रूठ जाना। तो राधा रानी जब ठाकुर जी से रूठ जाती तो वहां पर जाकर मान करती और फिर ठाकुर जी उन्हें मनाते। यहाँ ऊपर है मोर कुटीर, जहाँ पर हम ऊपर जाएंगे तो वहां पर उसकी कथा विस्तार से बाबा सुनाएंगे हमें। और यहाँ आप जहाँ बैठे हो ये है घेवर कुंड और घेवर वन। तो इसकी अनेक कथाएं हैं, शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से इसका वर्णन हुआ है, आचार्यों ने इसके अलग अलग वर्णन किए। और यहाँ पर बस मुख्य ये है कि ठाकुर जी की अनेक लीलाएं राधा रानी के साथ इस वन में हुई है। और कहते हैं आज भी यहाँ पर प्रकट लीला चल ही रही है। यहाँ आज भी ठाकुर जी और राधा रानी आते हैं और उनकी लीला चलती रहती है। एक मजेदार कथा मैं आपको बता देता हूँ, छोटी सी, कि जैसे राधा रानी की जब शादी हो गई तो जावट में शादी हुई, पर कभी कभी यहाँ आती थी अपने घर। और ठाकुर जी को तो अपना उनका तो कार्यक्रम चालू ही रहता था, उनको छेड़ना, उनके साथ विहार करना। तो एक बार क्या हुआ कि यहाँ से जब राधा रानी को विदा कर रहे थे तो बहुत सारे मिठाइयाँ, बहुत सारे जेवर, बहुत कुछ पूरे ब्रज की रानी है
कोई मामूली थोड़ी है। तो उनकी बेटी जब जा रही है तो उनके साथ बहुत सारा सामान जाएगा। तो ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे घेवर, आपने घेवर मिठाई खाई है कभी? नहीं। राजस्थान की बहुत सुंदर मिठाई है, घेवर यहाँ ब्रज में भी बहुत खूब मिलती है। इतनी बड़ी होती है, बहुत बढ़िया, और उसके बीच में रबड़ी लगती है, बहुत ही मजेदार। कभी मौका मिले तो घेवर आप YouTube पर देख लेना, और आप बना भी सकते हो ठाकुर जी को, राधा रानी को अर्पण करने के लिए। तो घेवर बहुत सारे बना करके यहाँ से लेकर जा रहे थे, और ठाकुर जी आए और सब लूट लिया। तो एक लोक कथा है ऐसी भी कि यहाँ घेवर वन में घेवर की लूट मच गई। ऐसे बहुत सारी छोटी कथाएं हैं, परंतु मुख्य रूप से ये राधा रानी और हमारे ठाकुर जी का विहार का आनंद के ये सब स्थान है, और छोटे वन है यहाँ पर आसपास में। मुख्य रूप से यहाँ आनंद लीजिए, इस घेवर कुंड का आचमन करिए, और हम कीर्तन करते हुए हमारे ठाकुर श्री जगन्नाथ के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। मान मंदिर ऊपर नहीं चढ़ेंगे, बहुत ऊंची चढ़ाई है। हम यहाँ से अब जाएंगे मोर कुटीर। तो सब लोग हमारे साथ चलिएगा। यहाँ बंदर बहुत अधिक है, तो संभालिएगा, उनको छेड़िएगा नहीं, क्योंकि यहाँ के बंदर आक्रामक भी है, यहाँ आक्रमण भी कर देते हैं। हमने अब तक की यात्रा में जो बंदर देखे वो कोई आक्रमण नहीं कर रहे थे, यहाँ पर चिढ़ जाते हैं। तो आप उनको कुछ डराने की कोशिश करना या ऐसा कुछ नहीं, अपना रास्ता देखो, उसके सामने भी मत देखो, सीधा अपने रास्ते पर देखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आपके पास कुछ खाने की वस्तु होगी तो आपके पास आएगा, नहीं तो वो भी नहीं कुछ करेगा। लेकिन छेड़ना नहीं कोई बंदर को, कोई बच्चे विशेष रूप से कुछ हाँ वो ऐसा कुछ करना नहीं उनके साथ, ठीक है। सावधानी से जाना है और सीधे ऊपर जाएंगे मोर कुटीर। और यहाँ पर हमें एक दो हमारे जो कार्यकर्ता है ये सब कहाँ है, आप आइए, सबको आचमन करवाइए। ये हाँ बाबा आप करा दो आ जाओ। ये बाबा हमें सबको आचमन करा देंगे घेवर कुंड का। और फिर हमें क्या करना है जानते हैं ना, ब्रजवासी हैं तो हमें कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य